बड़े स्कूल के प्रिंसिपल को रिझाया ताकि मुझे उस स्कूल में स्वीकारा जा सके। मरियम, हॉल में इंतजार करो। मैंने वो सब सुना जो दरवाजे के पीछे हो रहा था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं वो सब सुनूं और याद रखूं कि उसने मेरे लिए क्या किया। अब तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पानी है और मेरा खर्च चलाना है जब मैं बूढ़ी हो जाऊं। समझ आया? नहीं, उस वक्त मुझे वो बात समझ नहीं आई। पढ़ाई में जरा सी भी गलती होने पर मेरी माँ मुझे बहुत डांटती थी और उन्हें किसी भी काम में जरा सी भी कमी पेशी पसंद नहीं थी। मैं सिर्फ रात को ही वो कर सकती जो मैं करना चाहती थी। मैं गुड़ियों के साथ खेलती और उनके लिए कहानियां बुनती। मेरी माँ इसका बढ़ावा ना देती, जैसे कि उसे लगता मैं समय बर्बाद कर रही हूँ। और तुम फिर से कहानियां बना रही हो। अब सोने को जाओ, नहीं तो तुम कल स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। मैं हर साल स्कूल की सबसे बढ़िया विद्यार्थी थी, कम से कम जब तक मिस्टर चेम्बर्स ने एनाटॉमी पढ़ाना शुरू नहीं किया था। अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स लाने हैं तो तुम्हें स्कूल के बाद भी पढ़ाई करनी होगी। अपनी क्लासेस पूरी करने के बाद मैं अध्यापक के ऑफिस में गई, लेकिन हुआ ये कि वो पढ़ाई में मेरी मदद नहीं करना चाहते थे। मुझे पूरा विश्वास है कि देखने की मदद से ही एनाटॉमी बेहतर समझ में आती है। पास आओ। मैं सकपका गई और तुरंत चली गई। जब मैं घर गई, मैंने अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ। उसने वो सब सुना जो मैंने बताया और फिर वो मुझे डांटने लगी। मैं ये सब ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने हमारे समझौते पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन हम दोनों इकट्ठे मिस्टर चेम्बर्स से मिलने गए। मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया और अध्यापक से मुझे माफ कर देने को कहा। मैं वादा करती हूँ अब इसका व्यवहार आपसे बेहतर होगा। आप इसके साथ सख्ती कर सकते हो। मेरी माँ ने जो अभी किया, मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे सम्मान से ज्यादा उनके लिए मेरे ग्रेड जरूरी थे। सम्मान? तुम भूल गई कि तुम्हें इस स्कूल में दाखिला कैसे मिला? मैंने समझौता किया और तुम्हें भी करना चाहिए। तो इस तरह से मुझे एनाटॉमी में ए ग्रेड मिला और ऑनर्स में डिप्लोमा भी। मेरी माँ संतुष्ट थी। जिस नौकरी से उन्हें नफरत थी अब वो छोड़ सकती थी और मेरे पैसों पर जीने का वक्त आ गया था। लेकिन जो हुआ उसके बाद मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और गायब हो गई। यहाँ तक कि पुलिस भी मुझे ढूंढ नहीं पाई। मुझे माफ कीजिएगा, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। इससे मेरी माँ बहुत गुस्सा हो गई और उसे वही सफाई कर्मचारी वाली नौकरी दोबारा करनी पड़ी। एक दिन वो एक किताब की दुकान के सामने पोछा लगा रही थी, तो उससे पहली बार वहाँ इतनी बड़ी भीड़ देखी। एक किताब की प्रस्तुति चल रही थी, मेरी किताब की। मरियम, मैंने अपना नाम बदल लिया था और एक नई जिंदगी शुरू की थी और लेखिका के तौर पर बहुत पैसा कमाया था, जैसा कि मेरी माँ चाहती थी। मैं देख रही हूँ कि तुम सफल हो चुकी हो। तो क्या तुम अपनी माँ का पैसा वापस करने वाली हो? मैंने उनसे कहा कि मुझ पर उनका कोई उधार नहीं है। उन्होंने कॉफी पीने का सुझाव दिया ताकि सारा मामला साफ हो। अरे नहीं, मामला साफ करने के लिए आपको ढेरों कॉफी पीनी पड़ेगी। ये किताब पढ़ने से आपको सब समझ आ जाएगा। ये एक आत्मकथा है। मेरी माँ मेरी भावनाओं का सच नहीं जानना चाहती थी, तो उन्होंने किताब नीचे रखी और चली गई और फिर हमने